Welcome class 10th and everyone. After Diwali we will going to start this chapter number 4. Today we are going to start this chapter. Chapter name is immunity and blood group. इम्यूनिटी को हिंदी में बोले तो प्रतिरोधक क्षमता और ब्लड ग्रुप तो सभी जानते ही हैं। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है बॉडी की, नाम से ही पता चल रहा है। प्रतिरोधक क्षमता जो हिंदी में अपन बोल रहे हैं उसका मतलब होता है बॉडी का दूसरे एंटर होने वाले पैथोजन से प्रतिरोध करना, उनको हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने से रोकना। ये होता है इम्यूनिटी का काम। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एवरी डे ह्यूमन बॉडी एनकाउंटर्स मैनी पैथोजन्स बट इट डजेंट सफ़र फ्रॉम डिजीजेज वेरी इजीली। हर रोज़ जो हमारी बॉडी है उसको कई तरह के हजारों पैथोजन से सामना करना होता है, लेकिन वो आसानी से बीमार नहीं पड़ती। हमारी बॉडी आसानी से बीमार नहीं होता है। ऐसा क्यों? मेन रीज़न ही क्या है फॉर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिस्टेंस पावर इन द बॉडी। और आसानी से बीमार नहीं होने का मुख्य कारण, मेन रीज़न है हमारी बॉडी में ये जो पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिस्टेंस पावर का होना। क्या मतलब हुआ? जो पैथोजन को नष्ट करने वाली प्रतिरोधक क्षमता है, पैथोजन इरेडिकेटिंग मतलब पैथोजन को नष्ट करने वाली हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी वजह से हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी कुड बी आइनेट और एक्वायर्ड। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी कौन कौन सी हो गई? इम्यूनिटी आइनेट भी हो सकती है और एक्वायर्ड होती है। अनेट इम्यूनिटी कौन सी होगी? वो इम्यूनिटी जो हमें जन्म के साथ मिलती है। जब हम पैदा होते हैं तो अनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसे वो होती है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ओके, हम एक्वायर करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से वगैरह। तो हमारे पास में डेफिनेशन है, तो हम अगर स्टडी करते हैं आगे जाके बायोलॉजी के अंदर, तो जो पैथोजन से हमारी बॉडी के रिएक्शन के बारे में, जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे तो उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस एंड रिलेटेड सिस्टम्स दैट वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, हमारी बॉडी के द्वारा जो पैथोजन को नष्ट करने के लिए जो रिएक्शन और रिलेटेड सिस्टम होता है उसकी स्टडी को ही क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है? बहुत सारी सेल्स। ठीक है, कई तरह की ब्लड ग्रुप के अंदर भी सेल्स होती हैं, ब्लड के अंदर भी सेल्स होती है, वो भी यूज़ होती है। दूसरी सेल्स भी यूज़ होते हैं, उनको पढ़ेंगे आगे। और लिम्फेटिक लिम्फेटिक और इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो बोलते हैं जिसके अंदर से लिम्फ जाता है। लिम्फ क्या होता है? एक लिक्विड होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिक्विड होते हैं। पहला तो ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर वगैरह है। तो पहला हो गया ब्लड और दूसरा हो गया लिम्फ। ठीक है, लिम्फ जिसके अंदर से पास होता है वो भी ऐसे जैसे ब्लड किसके अंदर से पास होगा? ब्लड वेजल्स होती हैं, वेन्स होती हैं। ठीक है, उसके अंदर से जब ब्लड पास होता है वैसे ही वेन्स की तरह ही इनके अंदर लिम्फ को पास होने के लिए भी छोटे छोटे सी वेन्स होती है, और इन वेन्स के अंदर गांठ होती हैं तो उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम उनके अंदर भी क्या होती है? छोटे छोटे से पैथोजन को इरेडिकेट करने वाले एंटीबॉडीज होते हैं। ओके, लिम्फ बना होता है प्लाज्मा से। जैसे ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा होता है वैसे लिम्फ के अंदर भी प्लाज्मा होता है। ओके, नेक्स्ट। अब इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ होता है? हड्डियों के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर। लिम्फ नोड्स अभी बताया। जो लिम्फ वेजल्स होती हैं जिसके अंदर से लिम्फ पास होता है, उन वेन्स के अंदर जो गांठ जैसी संरचना होती है उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। फिर थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड्स है।
जो हार्मोन्स सीक्रेट करती हैं, इसका भी रोल होता है। और साथ में थाइमस से बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये वाइट ब्लड सेल की ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं। हाँ, हमने ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो ब्लड ग्रुप था उसके अंदर जब क्लासिफिकेशन करते हैं ब्लड ग्रुप 2 टाइप का होता है, ठीक है। उसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। तो डब्ल्यूबीसी को छोड़कर आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं ना। आरबीसी का काम क्या होता है? जो बाहर से आने वाले पैथोजन से लड़ना। तो उसके अंदर आरबीसी का और क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम आरबीसी को ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स इन दो टाइप में डिफाइन करते हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और ऐसे सेल्स आती हैं, ठीक है। तो वो उनके अंदर ये आता है, जो थाइमस से बनती हैं वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ओके। सॉरी, वो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर नहीं आते, वो मोनोसाइट्स और वो आ जाते हैं। तो थाइमस के अंदर बनने वाली जो सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल, उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ओके। एक बार उसको वापस पढ़ लेना आप लोग। फिर इसके अंदर और क्या आता है सिस्टम के अंदर? ब्लड, लिम्फ एटसेट्रा आर फंक्शनल इन दिस सिस्टम। ये सभी काम करने वाले होते हैं इस सिस्टम के अंदर। 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वर्क्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की इम्यूनिटी वर्क करती है, अभी अपन ने देखा था। कौन सी? अनेट और एक्वायर्ड। सबसे पहले देख लेते हैं अनेट डिफेंस मैकेनिज्म या अनेट इम्यूनिटी। अनेट डिफेंस तो सभी जानते हैं, सुरक्षा और यांत्रिकी जो कार्य होता है, ठीक है। दिस इज एन इनबॉर्न इम्यूनिटी सिस्टम। ये हमें इनबॉर्न नाम से पता चल रहा है ना। इनबॉर्न जो जन्म के साथ ही इम्यून सिस्टम के अंदर होती है, उसको बोलते हैं अनेट इम्यूनिटी, विच इज ऑल्सो नॉन एज नॉन स्पेसिफिक। दूसरा नाम क्या होता है? अनेट का नॉन स्पेसिफिक भी नाम होता है। क्यों होता है? और नॉन स्पेसिफिक के अलावा नेचुरल इम्यूनिटी भी नाम होता है। अब क्यों होता है? इट इज नेम्ड एज नॉन स्पेसिफिक बिकॉज दिस डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, रादर इट एम्प्लॉयज अ कॉमन मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल द एंटीजन। मेन रीजन क्या है? ये किसी एक अकेले पैथोजन से नहीं लड़ता, यह एंटर होने वाले हर एक पैथोजन से लड़ने वाली इम्यूनिटी होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर वो आते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो बॉडी में बड़े होने के बाद में होते हैं। अलग अलग टाइप के पैथोजन जो हमारी बॉडी में आते हैं तो उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनते हैं। लेकिन जो अनेट इम्यूनिटी है, जिसके अंदर हमारी नजल कैविटी है, नोज के अंदर देखते हैं अपन, तो नोज के अंदर म्यूकस होता है। और जो सीलिया है, सीलिया जिसको बोलते हैं, ये बाल आते हैं ना, तो हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सांस के अंदर एंटर होने से पहले नोज के अंदर फिल्टर हो जाते हैं। तो ये है अनेट इम्यूनिटी, जो बच्चे के पैदा होने के साथ ही होती है, ठीक है। तो ये किसी स्पेसिफिक नहीं होती, तो इसलिए इसका नाम नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी भी रखा गया है, ठीक है। द फॉलोइंग फैक्टर्स वर्क फॉर द अनेट इम्यूनिटी। अनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से फैक्टर वर्क करते हैं देखें। फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स और फिर फीवर, इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा। चलो फिजिकल बैरियर के बारे में देख लेते हैं, क्या है फिजिकल बैरियर्स। अनेट इम्यूनिटी में वर्क करने वाले ये बैरियर्स वो होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, पैथोजेंस को रोकते हैं। जैसे कि स्किन, हमारी बॉडी की स्किन, वो भी पैथोजन को अंदर एंटर होने से रोकती है। सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला नोज के अंदर या कहीं भी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं, छोटे छोटे से हेयर्स फाउंड ऑन नजल कैविटी,
एंड अदर ऑर्गन। इसके अलावा म्यूकस, ये लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड, जो पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट आता है केमिकल बैरियर्स लाइक एसिड फाउंड इन द स्टोमक। एसिड क्या होता है? केमिकल होता है। जो केमिकल्स पैथोजेंस को रोकते हैं उनको बोलते हैं केमिकल बैरियर्स। ऐसे केमिकल जो हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी से सीक्रेट होकर वो अंदर एंटर होने वाले पैथोजेंस को रोक देते हैं, उनको बोलते हैं केमिकल बैरियर्स। एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के अंदर आने वाला एसिड और स्टोमक का एसिडिक एनवायरनमेंट और वेजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट, दोनों ही क्या करते हैं? केमिकल बैरियर्स है। और केमिकल्स फाउंड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर भी केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स फाउंड इन द वेरियस बॉडी सीक्रेशन लाइक सलाइवा, टेयर्स, स्वेट एटसेट्रा। हमारे आंसुओं के अंदर, पसीने के अंदर, सलाइवा के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं वो सभी के सभी इन पैथोजेंस को मारने का, इरेडिकेट करने का काम करते हैं। तो ये सब आ रहे हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर। फिर आता है सेल्यूलर बैरियर। कुछ सेल्स होती हैं ऐसी जो मारने का वर्क करती है। सेल्स लाइक मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या होता है? हमने ब्लड ग्रुप के बारे में देखा, वो आप ध्यान से देख लेना। ब्लड ग्रुप के अंदर जब आरबीसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और किलर सेल, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आता है मोनोसाइट्स, और एक और आता है। तो मोनोसाइट्स जब मैच्योर होती है, सेल होती हैं मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रोफेज के अंदर। ये मैक्रोफेज क्या होता है? मैक्रोफेज एक फेगोसाइटिक सेल है। क्या होती है? फेगोसाइटिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। फेगोसाइटिक सेल्स वो होती है जो पैथोजन को किल करने का वर्क करती है। ठीक है, यह होता है मैक्रोफेज। तो ये सभी सेल्स हैं जो क्या वर्क करती है? एंटर करने वाले हर एक पैथोजेंस को मारने का वर्क करती है। मोनोसाइट्स आ गई, न्यूट्रियोफिल्स, ये सेम वर्क है। विच आर एक्टिव इन फेगोसाइटिक एक्टिविटीज। जो कहाँ पर एक्टिव होती हैं? फेगोसाइटिक एक्टिविटीज। फेगोसाइटिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो आने वाले, एंटर करने वाले पैथोजेंस को साइट करती है या मारने का वर्क करती है। बी साइड्स, इसके अलावा साइटोटॉक्सिक सेल्स लाइक नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर अभी बताया था मैंने, ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर। ठीक है, ऑल्सो वर्क एज सेलुलर बैरियर्स। फिर फीवर, इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा, ये भी कुछ है जो अनेट इम्यूनिटी में वर्क करते हैं। फिर आते हैं अपन एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म या अडेप्टिव इम्यूनिटी, वो जो बाद में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द होस्ट स्पेसिफिकली अटैक ऑन स्पेसिफिक इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस सिस्टम के अंदर, इस इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जो होस्ट हैं, मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, इन एंटीबॉडी वगैरह जो भी है, तो वो किस पर अटैक करती है? किसी फिक्स स्पेसिफिक इन्वेडर के ऊपर। इन्वेडर वो होता है जो घुसपैठ करता है, बॉडी के अंदर आता है। तो उस किसी स्पेसिफिक, जैसे मलेरिया का है तो मलेरिया के अंदर मलेरिया की एंटीबॉडी वर्क करेगी। डेंगू का है तो डेंगू वायरस के ऊपर डेंगू का जो एंटीबॉडी है वही वर्क करेगा, दूसरे वर्क नहीं करते हैं। तो इस तरह से वर्क करने वाला इम्यूनिटी सिस्टम एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज इन दिस इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी के अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज बनते हैं। एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं वो एक प्रोसेस है, आगे देखेंगे। ठीक है, एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस रिएक्ट स्पेसिफिकली विद द एंटीजेंस। इस तरह से जो एंटीबॉडी बनते हैं वो एंटीजेंस से रिएक्ट करते हैं।
एंटीजन्स, पैथोजेंस भी एंटीजन्स ही होते हैं एक्चुअली। दीज रिएक्शन स्टिमुलेट द सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और ये रिएक्शन जो एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर रिएक्शन है वो इस सेल मीडिएट, सेल के द्वारा इम्यूनिटी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एंटीजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और इन सब के रिएक्शन की मदद से जो बाहर से आया हुआ है एंटीजन या पैथोजन उसको एलिमिनेट कर देते हैं या हटा देते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, ये भी दो टाइप की होती हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। देखो एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, ध्यान से याद कर लेना, ये आगे बहुत ऐसा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी को डिफाइन करो और पैसिव इम्यूनिटी को डिफाइन करो। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर हमने जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या देखा कि इसके अंदर एंटीबॉडी बनती है। वैसे ही अगर एंटीबॉडी किससे बने, बॉडी खुद ही बना ले एंटीबॉडी। जब अंदर कोई भी एंटीजन अंदर एंटर करता है, कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में जाके क्या करने वाला है, बीमारी फैलाने वाला है, तो जो एंटर करता है तो एंटर करते ही उसके लिए एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद ही तैयार कर लेती है, तो उसको तो बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इम्यूनिटी वर्क्स फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन, ये कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही वर्क करती है। अगेंस्ट विच एंटीबॉडी आर सिंथेसाइज, जिसके खिलाफ क्या करना है, एंटीबॉडीज बनानी है, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इन विच स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। हमको पता लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन गया है, कौन सा पैथोजन है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़े, ठीक है, वो पता लगाओ। उसके बाद में पता लगाने के बाद में बाहर से इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, जिसकी मदद से हमारी बॉडी एंटीबॉडी तैयार करती है, ठीक है। बाहर से एंटीबॉडी को ही एंटर किया जाता है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस बाय द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया और टिटनस, टिटनस का हर बार इंजेक्शन या वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो इस तरह से ये होती है पैसिव इम्यूनिटी, जो बाहर से एंटर करते हैं एंटीबॉडी को। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी खुद ही बनते हैं, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, इनके बारे में नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे।